प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के पेपर डायमेंशंस इन एजुकेशन हिंदी में शिक्षा में आयाम पेपर कोड EDU 202 की सेकेंड यूनिट के ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम मानव अधिकार की प्रकृति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जिसको हम बिंदुवार स्पष्ट करेंगे। पहला पॉइंट है, मानव अधिकार मानव समूह का दावा है। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास चाहता है, जो तभी संभव होता है जब उसे कुछ सुविधाएं या अवसर प्राप्त हो। जितनी ज़्यादा सुविधाएं या अवसर किसी राज्य के नागरिक को उपलब्ध होंगी, उतना ही उसके विकास की संभावना होगी। इन्हीं सुविधाओं या अवसरों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह अपना दावा करने लगता है। दूसरा पॉइंट है, मानवाधिकार सामाजिक दावा है। दूसरा पॉइंट है, मानव अधिकार सामाजिक दावा है। इसका अर्थ है ये ऐसे दावे होते हैं जिनसे सभी के हित की पुष्टि होती है। वह समाज के द्वारा स्वीकृत हो जाने पर ही ये दावे मानव अधिकार कहलाते हैं, जिनके बारे में समाज के अधिकतर व्यक्ति ये मानते हैं कि इनके बिना समाज की उन्नति संभव नहीं है और इनसे अन्य व्यक्तियों का कोई भी अहित नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है, मानव अधिकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है। मानव अधिकार का संबंध किसी न किसी सामान्य या नैतिक उद्देश्य से होता है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा राज्य के समक्ष प्रस्तुत मांगों में से केवल वे ही स्वीकार्य होती हैं जो उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती हैं। नैतिकता और सदाचरण के आधार पर ही कोई मांग अधिकार का रूप ग्रहण करती है। हमारा चौथा पॉइंट है, मानव अधिकार को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। कोई भी मांग या दावा, चाहे वह कितना ही उपयोगी क्यों न हो, जब तक राज्य द्वारा मान्य नहीं हो जाता, अधिकार नहीं कहला सकता, भले ही उसे सामाजिक मान्यता मिल चुकी हो। इसीलिए अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षण दिया जाता है। हमारा पांचवा पॉइंट है, मानवाधिकार विकासशील होते हैं। इसका अर्थ है मनुष्य अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य से कुछ सुविधाओं की मांग करता है। इन सुविधाओं को राज्य की स्वीकृति मिल जाने पर ही वे अधिकार कहलाते हैं। और समय के साथ साथ जिस तरीके से जीवन बदलता रहता है, उसी तरीके से अधिकार ही बदलते रहते हैं। अधिकार में भी विकास होता रहता है। अधिकार स्थिर न होकर विकासशील हैं और इस परिस्थितियों के और स्थितियों के अनुसार निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। हमारा छठा पॉइंट है, मानवाधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। मानव अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं, ये हमारा छठा पॉइंट है। इसके कहने का मतलब है कि अधिकार सबके अथवा सर्वव्यापक होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जब अधिकार मिलते हैं तो वह कर्तव्य के साथ मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अधिकार के साथ कर्तव्य प्राप्त होते हैं और उसे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। हमारा सातवां पॉइंट है, मानवाधिकार असीमित नहीं होते। समाज में सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त होते हैं, परंतु वे इन अधिकारों का उपयोग सीमाओं के भीतर ही कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी मानवाधिकार असीमित नहीं होते। धन्यवाद।